हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक एक हमारे लेवल से हाई लेवल से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और अभी तक इस स्टॉक ने संभलने की कोशिश नहीं की है, पर अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहाँ पर संभलता हुआ नजर आ रहा है। पर स्टॉक का टारगेट कौन सा रहेगा और कौन से स्टॉक के सपोर्ट लेवल रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की एडवाइस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ वो आपको केवल एजुकेशन के लिए है, ताकि आप खुद से ट्रेड कर सके। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक का हमारा पुराना वाला हाई लेवल था, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक, लगभग 7 8 दिन तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर जब स्टॉक इसके आसपास आया, फिर से स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आया, फिर ब्रेकआउट किया इसने एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए। ठीक है, तो ये लेवल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3110 के आसपास का। तो ये आपका नेक्स्ट अपकमिंग सपोर्ट लेवल बन सकता है, अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है और लो के तरफ क्लोजिंग हो रहा है। तो आज भी स्टॉक ने लो बनाया, कल भी लो बनाया था, इससे पहले भी लो बनाया था। तो एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक ने ये जो लेवल था लो का, ये स्टॉक का लेवल है 3263 का। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको समझने की बात ये है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक जरूर किया, पर इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। दूसरी बात, इस लेवल के आसपास आने के बाद स्टॉक ने कल भी हैमर कैंडल बनाई थी और आज भी एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल या हैमर कैंडल बनते हुए नजर आई है और कल के हाई का ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव जो कैंडल बनी थी हाई, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जब गिरते हुए आ रहा था तो स्टॉक ने लो बनाया था और इसी लो के पास स्टॉक ने आज के दिन हाई बनाया है। तो ये लेवल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, 3318 का था और आज के हाई की बात करें तो 3315 के आसपास का। तो ये लेवल जैसे ही हाई ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको इस कैंडल के लो का रखना है 3333 का, पहला और सबसे छोटा टारगेट। दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप टारगेट देखिएगा इस कैंडल के हाई का, जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ और यहाँ पर भी लो बना हुआ है। तो ये उसके बाद का टारगेट रखना है 3411 रुपए का, 3411 रुपए के आसपास का। फिर आपको इस कैंडल के लो का टारगेट रखना है, जो यहाँ पर हमारा पहले भी लो बना हुआ है और पहले भी यहाँ पर लो का सपोर्ट बना हुआ है। तो ये जो लेवल है ये 3472 का है और ये है 3480 का। तो आप मान के चलिएगा 3070 से 3470 से 3480 के बीच का टारगेट रखिएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था और स्टॉक ऊपर की तरफ गया था और स्टॉक ने यहाँ एक लेटेस्ट हाई बनाया था। और अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट हो जाता और स्टॉक ऊपर चला जाता तो फिर आप टारगेट यहाँ पर 3660 से लेकर के 3600 3700 तक का रख सकते हो, 3700 के आसपास तक का ये आपके टारगेट हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझाने वाला हूँ जो कि अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लेटेस्ट हाई बनाया यहाँ पर और उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी यहाँ पर और इसी कैंडल के लो का सपोर्ट लिया था और यहीं पर हैमर कैंडल बनी थी। तो ये लास्ट का लो था और इसी के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना था जब स्टॉक ने पहली बार हाई बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार जब स्टॉक ने हाई बनाया तो यहीं पर आपको स्टॉक का सपोर्ट लेवल रखना था या स्टॉप लॉस रखना था, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता तो गिरावट आती और फिर स्टॉक ऊपर गया और इस प्राइस से रिजेक्शन मिला और स्टॉक नीचे आया और सपोर्ट लेवल तोड़ करके नीचे चला गया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये दूसरा सपोर्ट लेवल है और इसके आसपास आ चुका है। अब स्टॉक अगर हमारा इसी तरह लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो आपको सपोर्ट का मैंने एरिया बता दिया है, टारगेट बता दिया है। और जब तक स्टॉक इस तरह की ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, तब तक आपको वेट करना है। जब हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और लो के पास क्लोजिंग होती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए वेट कर सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपका लो का ब्रेकआउट होता है या उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए